थोड़ा सवाल जवाब भी करेंगे तो वो बताना आप लोग थोड़ा थोड़ा। साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज, जय भारत, जय माता सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता वंतिका बाई लोधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। साथियों, अभी हम लोग यहाँ पे मारसल समाज के विभिन्न संगठन और अलग अलग भाई, अलग अलग समाज के लोग, ये देखिए हम सभी लोग उसी घटना स्थल पर हैं, काकोरी के उसी शीतला माता मंदिर के द्वार के सामने संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग बैठे हैं। साथियों, कम से कम नहीं तो 5 घंटा हो गया होगा। हाँ, और ज्यादा ही होगा, 5 से 6 घंटा। जी भैया, ज्यादा हो गया, सुबह बैठे हैं। 5 से 6 घंटा हम लोग को हो गया है और लगातार हम लोग की एक मांग है। साथियों, सबसे पहले आप लोग से कहना चाहूंगा, ये संघर्ष का समय, ये लड़ाई का समय है। मारसल समाज की इज्जत, मान सम्मान, पासी समाज की इज्जत और मान सम्मान का ये समय है। तो इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुपों में लाइव जानी चाहिए और इसके लाइव का लिंक उठा के व्हाट्सएप में भी आप लोग शेयर करिए, जिससे कि लोग पहचाने और जाने और इस घटना की गंभीरता को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे साथियों, हम लोग 6 घंटे से लगातार धरने पे बैठे हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट से आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये देखिए हमारे साथ भैया भी, सभी लोग हैं, सूरज भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं और यही कहना चाहते हैं साथियों, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, परिवार मांग कर रहा है कि उसको जो VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती करके जो नाटकबाजी की जा रही है, वो करके हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है साथियों। और गुमराह करने के साथ साथ में अभी क्या हो रहा है कि अस्पताल प्राइवेट है, अस्पताल प्राइवेट है लेकिन FIR सरकारी है और उसको सिर्फ बचाने से, रिमांड से बचाने के लिए ये किया जा रहा है। और आज संख्या में देखिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, गांव के भी लोग हैं, संगठन के भी लोग हैं और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मलियाबाद के अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, एक्चुअली पुलिस ने तो बैरिकेड यहाँ पे लगा के रखी है, पुलिस ने बैरिकेड लगा के इस तरह रखी है कि कोई भी आदमी इधर का उधर ना आ पाए। साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिए। यहाँ अपडेट देना चाह रहे थे, लाइव आके सिर्फ आप लोगों को अपडेट देना चाह रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग धरने पे यहाँ बैठे हुए और हम लोग की सिर्फ एक मांग है कि उस व्यक्ति को प्राइवेट अस्पताल में क्यों भर्ती किया गया है, उस व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाए, सरकारी जांचें हमारे सामने आए, जिनकी ऑथेंटिकेशन, जिनकी मांग, जिनको मान्यता सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज भी देता है, लोअर कोर्ट ऑफ जज भी देता है और सारी जगह मान्यता होती है, लेकिन प्राइवेट की मेडिकल की मान्यता साथियों कहीं नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे और भाई लोग हैं तो नहीं है। तो भैया क्या नाम है आपका, नाम बताइए। मैं रामदेव पासी जी। क्या आप मॉर्निंग से यहाँ पे डटे हुए हैं, आप लोगों की क्या मांगे हैं और पुलिस क्या ढीला ढाला रवैया अपना रही है जिसकी वजह से आपको प्रोटेस्ट में बैठना हम लोगों को जब से पता हुआ कि यहाँ पे जो है रामपाल पासी जी को एक वैश्य बिरादरी के द्वारा जो है उन्हीं का पेशाब पिलाया गया, चटवाया गया, तो हम लोग इस वजह से इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे कि उनको न्याय मिले और दोषी को जेल भेजा जाए। और उसको जो पुलिस इधर उधर अपना टाल मटोल कर रही है, कहीं बता रही कि वो BP के पेशेंट हैं, कहीं हार्ट के पेशेंट हैं, तो किस चीज़ के पेशेंट हैं, क्या है क्या नहीं। कल जब वो इस तरीके का कृत्य कर रहा था दो दिन पहले, तब वो ठीक था, अचानक से जब जेल जाने का नंबर आया, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई SC/ST एक्ट के तहत और जो भी चीज़ें कहा, लात मारने को कहा। एक बुजुर्ग व्यक्ति 70 से 75 साल की उम्र है उनकी, और वो आकर के सुबह से जो है कई हमारे राजनीतिक संगठनों द्वारा तकरीबन 20 से 25 दल आए और आकर के चले गए। और हम लोगों ने जब से यहाँ पे आए हैं, हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं तब से यही देख रहे हैं कि कोई आ रहा है। एक पत्रकार बंधु आए थे, वो भी उन्हीं की पक्ष की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम भी पासी ही हैं। तो ठीक है, वो पत्रकार कुछ भी हैं, अब उनको समझना चाहिए कि ये मतलब एक अकेले पासी के ऊपर नहीं, बिल्कुल सारे पासियों के ऊपर एक कलंक है। अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हम लोगों को आने से कोई मतलब नहीं है। और मैं यहाँ काकोरी की पासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ये मंदिर प्रांगण में आकर के जो है सब लोग यहाँ धरने पे सहयोग करें, ताकि एक बुजुर्ग व्यक्ति को न्याय मिल सके और उनके परिवार को न्याय मिल सके। ठीक है, हमारे साथ में हमारे देवा रावत भाई भी हैं। देवा रावत भाई, अरे नहीं बोलिए, अपना परिवार है, सिर्फ आवाज उठाइए आप। देवा रावत भाई, ये जो घटना हुई है इस पे क्या कहना चाहते हो? हम तो कहना चाहते हैं, आप बताइए।
बिल्कुल गलत हुआ है, गलत नहीं, महा गलत है ये। निंदनीय कार्य है। और मंदिर प्रांगण के अंदर ये जो कार्य हुआ है, मुंह चटवाया गया, एक मानव मूत्र को उसी के मानव से चटवाने का जो कृत्य हुआ है, ये काफी गंभीर विषय है। बिल्कुल बिल्कुल गंभीर और मौजूदा सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। और ऐसे में देखा जा रहा है कि भाई उसको जेल तक नहीं भेजा जा रहा, उसको दामाद बना के VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जेल भेजना चाहिए, वरना हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी। ठीक है भाई। और हमारे साथ भैया है। भाई क्या घटना है, क्या मांगे तुम लोगों की, क्या चाहते हो? हम लोगों की मांग यही है, जो पारसी समाज पे जो कलंक लगाया गया है, इसी कलंक को अगर हटाना चाहते हैं तो सिर्फ इनको जेल भेजे तत्काल। और शाम ढल चुकी है मेरे भाई, हम लोगों को 6 घंटे हो रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो पाया है। तो यही मांग है हम लोगों की कि जल्दी से जल्दी इनको जेल होना चाहिए। और ये जो मतलब इनकी जांच चल रही है, वो जांच सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए और इलाज इनका सरकारी हॉस्पिटल में हो, जांच भी इनकी होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो भैया यहाँ पे सीधा मामला यही आ रहा है, सारे भाइयों का यही कहना है कि जो जांच है सरकारी होनी चाहिए, और कोई प्राइवेट जांच जो करने का प्रयास है, हम लोगों को बेवकूफ बनाने का जो प्रयास है। सूरज भी हमारे साथ में। सूरज, क्या कहना चाहते हो इस पूरे मामले को लेके, फिर हम अपनी बात को रखें। जो पूरी घटना है साथियों, देखिए हम मुकदमा लिखा गया, प्रशासन का सम्मान है, लेकिन जैसे ही मुकदमा लिखा जाता है और पम्मू का मेडिकल कराया जाता है जिन्होंने ऐसा कांड किया है, तो आप समझिए CSC से उनको तत्काल कहा जाता है कि पम्मू जी को अटैक पड़ेगा। ठीक है। और जो चीजें यहाँ पे हुई हैं, अरे भैया आवाज निकालिएगा, जो चीजें हैं, देखिए हम लोग प्राइवेट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ भी करा सकते हो, कैसी भी रिपोर्ट दिखा सकते हो। हमारा क्या मतलब है कि उनका अगर पुलिस की कस्टडी में उनकी देखरेख में इलाज हो रहा है तो सरकारी हॉस्पिटल का हमको कागज चाहिए। जो जिला हॉस्पिटल हो, अगर उनको अटैक पड़ा है तो भैया कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से काम करवाइए और वो हमको रिपोर्ट दीजिए जिससे हम संतुष्ट हो सके। पड़ा है तो थोड़ा सा ब्लड निकालें उनका और लाइव के लिए भेज दें, लेकिन कोई भी लाइव हो, गवर्नमेंटेड हो, आप मेडिकल कॉलेज से करवाइए। आप कोई भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लेट के कह दो हमारे अटैक पड़ गया है, तो हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि पूरा समाज जो है शर्मसार हुआ है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से अगर नकली रिपोर्ट बनाई गई हो तो जिस भी सेंटर से सब किया गया हो उसकी भी जांच होनी चाहिए और उस प्राइवेट हॉस्पिटल की भी जांच होनी चाहिए। ये थोड़ी ना इतना भयानक कृत्य करने के बाद जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ लेट जाओ जाए और कह दो हमारा अटैक पड़ेगा। हमका प्रमाण चाहिए, हमका प्रमाण दो। हम लोग यहाँ रात हो गए 5 घंटे बैठे हैं, हमारे लोग के परिवार है और अगले दिन त्योहार है, शासन प्रशासन क्यों बात नहीं कर रहा? हमको लोग को संतुष्ट करे, हमारी बातें तो सुने, हमसे समझ ले। लेकिन अगर कोई बात नहीं करेगा और लीपा पोती वाली बातें करेगा, हम लोगों से बात नहीं किया, प्रभारी जी से केवल बात हुई है, हम संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, हमको संतुष्ट तो करिए भाई। मैं मानता हूं प्रभारी जी कह रहे हैं भाई वो सीरियस गंभीर है, अगर कोई खत्म हो जाएगा हम जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, तो हमको सरकारी प्रमाण आप दे दो कि वाकई में उनके अटैक पड़ा हुआ है। और जब कोई भी पुलिस रिमांड में आ जाता है, जेल भेजने की पूरी स्थिति होती है, अचानक से अटैक पड़ा है, अब चलो मान लो क्या पता दादा डराए गए हुए, अटैक पड़ गया हो, लेकिन हमका लोग का पुख्ता प्रमाण चाहिए और सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट चाहिए। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है हमको मिली है, मेडिकल जो दवाई मंगाई गई उसकी मिली है और पर्चा मिला है जहाँ से लाइव से जो जांच करवाई गई है, तो उसमें इतना कुछ मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है कि मजबूती से अटैक पड़ा हुआ है, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमको सरकारी हॉस्पिटल का जो है लाइव से टेस्ट कराएं और अगर उसमें स्थिति गंभीर दिखा रहा है डॉक्टर, कोई सरकारी डॉक्टर अगर स्थिति गंभीर दिखा रहा है तो हम लोग चुपचाप घर चले जाएंगे और इनका ठीक हो हम लोग इंतजार करें, जब ठीक हो जाए इनका जेल भेज दो। लेकिन हमका लोग का संतुष्ट करो। अभी पुलिस प्रशासन संतुष्ट नहीं कर पाई से भैया, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं आप लोग मंदिर इधर और हम लोग तब तक ना हटवे जब तक हमका लोग का संतुष्ट ना कर दिया है। और आप लोगों से निवेदन है, अगर आज आप लोग अपने घर से न निकलियो तो कब निकलियो? और जो विपक्ष बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो सवाल करते हैं, जो कहते हैं आज वो कहाँ गए जो पासी अपने आप को रजवाड़ा कहते हैं,
तो वही पासी रजवाड़ा पासी यहाँ बैठा है और अपने बुजुर्ग के लिए लड़ रहे हैं हम लोग रात। अब वो दलित पासी कहाँ है जो खाली जय जय करके और निकल जाते हैं? हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये रजवाड़े पासी बैठे हैं और जब तक जरूरत पड़ी तब तक ये रजवाड़े पासी बैठे हैं दादा रामपाल पासी के लिए, और लोग हटे वाले नहीं जब तक न्याय न मिले और जब तक संतुष्ट न हो जाए। निवेदन है आप लोग लाइक शेयर करो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव। महाराजा मलिया पासी अमर रहे, महाराजा मलिया पासी अमर रहे, महाराजा मलिया पासी अमर रहे, महाराजा मलिया पासी अमर रहे। हर हर महादेव, हर महादेव। साथियों, सुबह से सपा बसपा भाजपा और कुछ ऐसे संगठन की बात के लिए हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं। ये जितने भी साथी दिख रहे हैं आप लोगों को, कुछ के चेहरे आ रहे होंगे, कुछ के नहीं आ रहे होंगे। साथियों, मैं दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि सुबह से बेचारे लड़ाई में हमारे साथ हैं। नहीं, हम लोग बैठे ये देखिए, संतुष्ट नहीं कह पा रहे। दो संगठन के लोग प्रमुखता से यहाँ बैठे हुए हैं। सरकारी रिपोर्ट चाहिए, हम प्राइवेट रिपोर्ट का है मानव। दो संगठन के लोग हैं। हम क्या जिला हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिया? हाँ बोलिए, आप पहले आप बोलिए। मैं चेतराम पासी लखनऊ से, और हम ये कहना चाहते हैं जब बड़े बड़े हॉस्पिटल जवाब देते हैं तब लारी जैसे हॉस्पिटलों में लोग जाते हैं तो इसका प्राइवेट इलाज क्यों हो रहा है? अगर इसकी हालत गंभीर है तो लारी में भेजा जाए। हम लोग अभी धरना यहाँ से हटा देंगे। गद्दार को जेल भेजो, अरे गद्दारों को जेल भेजो, गद्दारों को जेल भेजो। ढीला डाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो साथियों, और किसी को अपनी बात रखनी है? बिल्कुल, देखो बिल्कुल बोलो भैया। देखो आज बोलना सिरो, मलियाबाद में 1.25 लाख पासी है भैया। आज देखो, निकला नहीं अभी। हमारी बात सुनो, हमारा लाइव है, हमारा सब कुछ है। आपको बोलने का इसलिए बोल रहे हैं कि कल को मलियाबाद में हो तो हमको लखनऊ से ना आना पड़े, आप लोग आके यहाँ सबसे पहले यहाँ पे काम कर सको। समझ रहे हैं आप? और आज सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का यहाँ अपमान हुआ है। कल वहाँ पे उसी जगह पे साथियों सामने वहाँ पे हमारे व्यक्ति को पेशाब चटवाया गया, और आज मलियाबाद में बताते हैं कि 1.25 लाख पासी है। 1.25 लाख पासी में मलियाबाद का 125 पासी भी यहाँ नहीं है। ये बहुत बड़ी खेद की बात है। अब आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ का प्रोटेस्ट है, और सिर्फ सपा भाजपा बसपा के लोग इनोवा फॉर्च्यूनर सफारी गाड़ियों में आके लौ लश्कर लेकर यहाँ पे आए, लेकिन परिवार के लिए एक चू नहीं निकलता है। सिर्फ और सिर्फ फोटो वीडियो बनवा करके, सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया में जाना है। लेकिन आज ये पता चल पा रहा है कि वो व्यक्ति आरएसएस से ज्वाइंट होने के कारण बेहतर उसको इलाज मिल रहा है, दामाद बना के उसको रखा जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ये हमारे समाज का होता तो क्या ऐसा हो रहा होता? क्या उसको इलाज के लिए वहाँ भर्ती किया गया होता? अरे जिन लोगों के सर फूटे होते हैं उनको भी जेल भेज दिया जाता है। अरे इसको तो दामाद बना के वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये देखिए, ये त्योहार मना रहे हैं, बहुत निंदनीय है, बहुत ज्यादा ये निंदनीय। ये समाज का बिखरापन ये लोग दिखा रहे हैं। ये देखिए, नहीं अधिकारी सामने संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहा भाई? हम ये भी सामने देखिए, अधिकारी क्यों सामने ये देखिए, सामने देखिए, ये लोग त्योहार मना रहे हैं। यहाँ के ही लोग त्योहार मना रहे हैं। मतलब त्योहार किस चीज का मनाया जा रहा है कि एक व्यक्ति को, इनके दीवार के बगल का व्यक्ति है जिसको पेशाब चटवाया गया, और दीवार के व्यक्ति का बगल का व्यक्ति त्योहार मना रहा है। ये कैसे हो सकता है? एक परंपरा थी हमारे समाज में, एक परंपरा हुआ करती थी कि अगर मोहल्ले में एक आदमी मर जाता था तो पूरे मोहल्ले के चूल्हे नहीं जलते थे। आज देखिए, एक भाई के साथ गलत हुआ है, दूसरे लोग आराम से त्योहार मना रहे हैं, आराम से मना रहे हैं। तो ये जो दर्द नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोग लगे हैं, हम लोग बेवकूफ हैं, पागल हैं, हम लोग लगे रहेंगे, समाज को जगाते हैं, जगाते रहेंगे, एनी कॉस्ट काम करेंगे। रात भर बैठना होगा, रात भर बैठेंगे। हमारी एक मांग है भैया, आप लोग से भी कहना, भैया हाथ जोड़ के इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, ठीक है? तो हमारी एक मांग है कि सरकारी हॉस्पिटल की हमको जांच चाहिए, और
वो व्यक्ति जल्द से जल्द जेल के अंदर चाहिए, क्योंकि हमने भी उस मेडिकल रिपोर्ट को दिखाया है अलग अलग संस्थानों में, तो ये पता चल रहा है कि हर चीज को बड़ी समझदारी से अलग अलग तरीकों से बढ़ाया गया है। हर चीज को, चाहे ट्रॉपिक हो चाहे विटामिन हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट को प्रभावित किया गया है जानबूझ के, और रिपोर्ट को प्रभावित करके हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। आखिर सरकारी रिपोर्ट क्यों नहीं मानते हैं? उसकी हालत खराब हो गई, आनंद फानंद में आप प्राइवेट लेके चले गए, मानते हैं हम, लेकिन अब तो वो खतरे से बाहर है। अब तो आप ले जाइए उसको, अब तो ले जाइए, हमको दिखाइए, सरकारी पर्चा दिखाओ। जब आप मेडिकल रिपोर्ट प्राइवेट की नहीं मानते हो तो हम कैसे मान ले? तो कुछ नहीं साथियों, ये आरएसएस के लोगों को बचाने का पूरा प्रबंध यहाँ पे मौजूदा सरकार, मौजूदा थाना कर रहा है, जिसके खिलाफ में सुहेल देवार भी, मार्शल समाज के लोग जुटे हुए हैं और जुटे रहेंगे जब तक उसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करते हैं, और जब तक सरकारी हॉस्पिटल की जांच हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाती है, तब तक डटे रहेंगे साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। भाई नारे में दम रखिए, नारे में दम रखिए। देखिए, और ये प्रोटेस्ट कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं है। मैं कहता हूँ अभी चमारों के साथ अगर ये हो जाता, रैदास समाज के साथ हो जाता, ये पूरा प्रांगण भरा हुआ होता, जगह ना होती। मैं कहता हूँ पूरा प्रांगण भरा हुआ होता, और ये पूरी जो ग्रिल खाली दिख रही है, पुलिस झांक रही होती खड़े होके। ये हमारी कमजोरी हमको स्वीकार करना होगा, लेकिन हम भी निकल पड़े हैं अपने समाज को एक करने के लिए। न्याय की बात है तो न्याय दिला के रहेंगे। संख्या कम है कोई बात नहीं, लाइव को देखकर जितने भी जननायक मदारी पासी को मानने वाले लोग हैं, जितने भी उदा देवी को मानने वाले, झलकारी भाई कोरी, अवंतिका भाई लोधी को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे आएंगे और हम लोग सुबह तक नहीं 2 दिन यहीं बैठे रहेंगे। कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। वो आदमी जब तक जेल नहीं जाएगा हम लोग यहीं बैठेंगे, क्योंकि ये बात साथियों किसी के एफआईआर की बात नहीं है, ये बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। हम चिल्लाते हैं कि लखनऊ का निर्माता कौन? लाखन पासी। हम चिल्लाते हैं ना, हम बोलते हैं, लेकिन लखनऊ के निर्माता लाखन पासी के लखनऊ में हमारे पासी समाज के साथ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इसकी आवाज हम उठाएंगे सबसे पहले। आए तो थे, भीम आर्मी के लोग आए, चिल्ला के गला फाड़ के चले गए। आधे घंटे में कहा था, 20 मिनट में गायब हो गए। कोई और बैठा है? जो लोग कहते हैं कोई और बैठा है? कौन संगठन है? ये रंग देख लो, ये किसका है? ये रंग देख लो, ये किसका है? और ये रंग देख लो किसका है? टीका टिप्पणी भैया चाहे जितनी कर लो, काम यही दोनों आएंगे। हमारे मतभेद हो मनभेद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज की बात आएगी, दोनों भाई एक होके समाज की लड़ाई लड़ेंगे और समाज के खिलाफ आग दिखाने वालों की आंख नोचने का काम करेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दो, 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 पीड़ित परिवार को न्याय दो। अभी तांग आई है, आप लोग भी नारा लगा दो, नारा लगा दो। अभी तांग आई है, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। अभी तांग आई है, अभी तांग आई है, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। हर हर महादेव, महाराजा मलिया पासी अमर रहे, महाराजा मलिया पासी अमर रहे, महाराजा मलिया पासी अमर रहे, महाराजा मलिया पासी अमर रहे। पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को
आज कोई मजबूत अधिकारी, बड़ा अधिकारी क्यों सामने बात नहीं कर पा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों मजबूर कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे बैठे, 2-2 दिन 4-4 दिन बैठे, क्यों मजबूर कर रहा है? अभी स्थिति गड़बड़ होगी। यहाँ बैठने से अगर आप हमें न्याय नहीं देंगे तो क्या हम बढ़ेंगे नहीं? आप मजबूर करोगे। संतुष्ट कर दीजिए हमको, सरकारी रिपोर्ट दे दीजिए, नहीं तो हमसे 24 घंटे समय ले लीजिए जांच करने का। हम 24 घंटे समय दे देंगे, लेकिन सरकारी जांच होनी चाहिए। अगर मेडिकल लाइन में भी हेरा फेरी करी गई है तो उस हॉस्पिटल को भी सीज किया जाए, सीज किया जाएगा। जांच हुई है उस लाइफ को भी सीज किया जाएगा। जांच होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट में गड़बड़ी है तो उसकी जांच बैठा के उस प्राइवेट हॉस्पिटल को भी सीज किया जाना चाहिए, और जितने भी अफसर और जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी भी जांच करके उनको भी जेल भेजना चाहिए। जब कोई आरोपी पुलिस कस्टडी में होता है, वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाता है, वो अपने दम पे और अपने अंडर में रख के उस मरीज की जांच करवाता है ताकि आगे कोर्ट में सबूत पेश कर सके। क्या प्राइवेट रिपोर्ट आप कोर्ट में पेश कर सकेंगे कि इसको अटैक पड़ा था? कौन प्राइवेट रिपोर्ट कोई कोर्ट मानेगा? कोई पुलिस प्रशासन मानेगा? महोदय, बेवकूफ बनाने का काम मत किया जाए और थाने के ऊपर दबाव डालना लोग बंद करें, नहीं तो हम भी लोग वोट देते हैं। और अगर कोई साजिश रची जाएगी तो वोट की इतनी चोट मारी जाएगी, इतनी चोट मारी जाएगी कि 2027 में पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग बताने काम कर रहे हैं। मत जगाइए, हम लोग सोए हुए, सोने दीजिए, जगाइए मत। नहीं, ये जो शक्तिहीन हनुमान हम लोग बने बैठे हैं, और जिस दिन ताकतवर हनुमान बन जाएंगे लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी, भागने नहीं देंगे किसी को। इस तरीके से हमारी लोग की सिदापा का फायदा उठाया जा रहा है। हम लोग 5 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई संतुष्ट करने वाला नहीं है। अभी उठ के निकल लेंगे, मलियाबाद रोड पर निकल लेंगे, तब सारे डीएम, एसडीएम, एसपी, कमिश्नर सब आ जाएंगे और नेता मंत्री सब आ जाएंगे। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं तो कोई आला अधिकारी संतुष्ट नहीं कर पा रहा। अरे वही मजबूत है, वही पैसा मजबूत है तो क्या पासी कौन कमजोर है क्या? कि और सर्व समाज के लोग कमजोर हैं कि वही कुछ अलग खाते? जो वही खाते हम लोग कहते। निवेदन है, संतुष्ट करो। और अगर पीड़ा बढ़ी, अगर हमारे घर के लोग भैया दूज नहीं मना पाए तब पूरे लखनऊ भैया दूज न मनाओ जाए। हम कोई न बनाओ, समझ लो। हमारे लोगों के हम लोग भी शादीशुदा, हमारे माँ बहन बेटी सब लोग हैं। अगर हमारा त्योहार खराब होगा तो लखनऊ में किसी को त्योहार मनाने नहीं देंगे। हम लोग रोड के रोड बंद कर देंगे। संतुष्ट अगर कोई नहीं करेगा, शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिएगा। साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिए। और अभी इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा आखिरी में कि जितने भी भाई इस लाइव को देख रहे हैं, जितने भी ये लाइव जहां तक जाए, आप सभी लोग मलियाबाद काकोरी के शीतला माता मंदिर की तरफ आइए और इस धरने को मजबूत करिए साथियों। और जो दमनकारी लोग हैं उनके खिलाफ एक मजबूत तमाचा मारने का काम करें। जांच सरकारी हो और एफआईआर सरकारी है, जांच भी सरकारी होनी चाहिए। बस हमारा इतना सा कहना है, प्राइवेट चीजों पे हम भरोसा नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लाइव को शेयर कर दीजिए और इस तरह शेयर करिएगा कि आला अधिकारियों तक ये जाए। माजा मलिया पासी अमर रहे, माजा मलिया पासी अमर रहे, बिजली पासी अमर रहे, माजा बिजली पासी अमर रहे। लखनऊ का निर्माता कौन? लखनऊ का निर्माता कौन? लाखन पासी अमर रहे, लाखन पासी अमर रहे। अरे मेरे लाखन पासी के खाए पी के हम लोग बड़ा आंदोलन करा, बत्ता समझ लो। अरे मेरे लाखन पासी के वंशजों, यही कहना चाहते हैं। आज इस बुजुर्ग के साथ हुआ है, वो भी किसी का दादा, किसी का बाप है। कल तुम्हारे साथ होगा, तब भी कोई नहीं आएगा, तब जग हंसाई होगी। अभी पुलिस के लोग यहाँ बैठे थे, हमने लाइव शुरू की तो वो उठ के उधर से होके भाग गए वहाँ से। अब आप समझिए, लेकिन आप लोगों की संख्या बल निर्णायक स्थिति लेगी कि हम लोगों का क्या होना है और उत्तर प्रदेश में हमारी हैसियत क्या है। ये काकोरी का ये कांड तय करेगा। साथियों, लाइव को शेयर कर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता समाज जिंदाबाद,
मार्शल समाज जिंदाबाद। साथियों लाइव को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से गुजारिश है, सभी लोग आसपास के जो लोग हैं, मलियाबाद के लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं, हमारे काकोरी के लोग हैं, दुबग्गा के लोग हैं, लाइव को जैसे देखें। शीतला माता मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आप लोग यहाँ पे आने का काम करें। हर हर महादेव, जय मार्शल समाज।